का जो नाम है वही अंत सहाय है, सहारा है, पतवार है। जो ऐसे सद्गुरु की करुणा और कृपा को भूल जाता है वो कहाँ सुख पाएगा, कहाँ शांति पाएगा। दया आती है ऐसे लोगों पर जो गुरु की करुणा और कृपा को भूल करके संसारियों के रंग में रंग गए, निंदकों के रंग में रंग गए और गुरुद्वार पे आना छोड़ दिया, गुरु के सत्संग को छोड़ दिया, गुरु की अमृत वाणी का सेवन करना छोड़ दिया। इसलिए कहा तुझे चाहने वालों को चाहत न रहे कोई। जिसकी सब चाहत मिट गई वो गुरु अपनी करुणा और कृपा से उसके हृदय को इतना सरोवर कर देते हैं, आनंदित कर देते कि संसार की सब इच्छाएं कामनाएं मिट जाती। और जो गुरु को भूल जाता है, गुरु के एहसानों को भूल जाता है, उसको राहत कहाँ मिलेगी? नहीं मिल सकती। तुझे चाहने वालों को चाहत ना रहे कोई, तुझे भूलने वालों को राहत ना रहे कोई। और जो सदगुरु के ज्ञान को भूल गए हैं वो फिर शराबी और कबाबियों का संग करते हैं, डिस्को और डांस में जाने लगे। एक भाई ने अपने घर अभी कीर्तन करवाया, सोचा था लड़के का जन्म दिवस है तो जिसके लिए कीर्तन करवाया वो घर में ही है, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आया उतर के, क्योंकि उसको अब निंदकों का रंग चढ़ गया है। तो उसको जो निंदकों का रंग चढ़ गया है तो वो तो फिर उसको पार्टी चाहिए। 12-12 बजे रात तक इधर उधर घूमेंगे और शराब की बोतलें, कबाब, शराब शबाब चाहिए, पार्टी चाहिए। तो कहाँ तो साधक वैदिक परंपरा के अनुसार जन्म दिवस मनाते हैं और कहाँ तो फिर ऐसे चक्करों में पड़ गया। दीप, माता पिता ने दीप जलाए लेकिन दीप जलाने नहीं आया। सोचो किधर जा रहा है वो। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग निगुरों के चक्कर में आ गए। साधकों को निगुरों का संग नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी ने क्या क्या कहा है, सुन लो चतुर सुजान। जो बहुत होशियारी मारते हैं ना, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। कल एक जगह कीर्तन था, लड़के की शादी थी, तो कई लोग अब वहाँ पे गाना गाने लगे भजन की जगह। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, आगे पता तो है लेकिन आप बोलना नहीं चाह रहे हो। तो मैंने कहा ये क्या गा रहे हो भाई? असली शादी तो बापूजी बोलते हैं साध आवाज आत्मा परमात्मा। जिस दिन गुरु से दीक्षा मिल गई, गुरु से मंत्र मिल गया, हमारा गठबंधन हो गया। ये पंडित तो 2 जोड़ों का गठबंधन करवाता है, 7 फेरे फिरते हैं और फेरे फिरते फिरते 7 जन्मों की कस्में खाते, लेकिन पूछो जरा दिल पे हाथ रख के, ये जन्म में निभ जाए वही बहुत है। क्योंकि चक्कर खाते खाते घन चक्कर हो जाता है जीवन, फिर भी समझ में नहीं आती। और इतना करने पे भी समझ जाए और सत्संग का आश्रय ले ले तो भी चमत्कार है। लेकिन फिर भी बापूजी बोलते हैं कि 100 जूते खाएंगे, तमाशा घुस के देखेंगे। यही कि पता है कि इस कारण से ये दुख और ये तकलीफ होती है, फिर से हम वही करते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? निगरों का संग। कितने लोग हैं यहाँ पे, ऑफिस में कोई काम करता है, कोई कहीं। साधक जो होता है, कई ऐसे साधक है वो कहीं बाहर का खाते नहीं, पानी की बोतल भी अपनी लेके चलते हैं। कहीं बैठेंगे तो भी देख पर रखे बैठेंगे, ऐसे नहीं कहीं भी बैठ गए, कहीं भी उठ गए, किसी से भी हाथ मिला लिया, जो मिला वो, कभी कहीं कुछ भी खा लिया हैं। महीने में कभी इधर पार्टी करने जा रहे, कभी इस होटल का खा रहे, कभी उस होटल का खा रहे, फिर बोले ध्यान भजन में मन नहीं लगता, तो कहाँ से लगेगा? साधना के अनुरूप भोजन होना चाहिए, साधना के अनुरूप हमारा साधन होना चाहिए। तो ऐसे निगुरों के संग के लिए कबीरदास जी कहते, सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना और ना ही निगुरों का संग करना, क्योंकि निगुरा होता है हिये का अंधा।
हृदय से अंधा है वो, हृदय में उसकी आंख नहीं है, हृदय में श्रद्धा नहीं है। हृदय होता है ये का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान। गुरुविन माला क्या सटकावे, बोले हमें क्या जरूरत गुरु जी की, हम माला कर लेते भगवान का, हम ये मंत्र जप लेते, हम वो मंत्र। गुरुविन माला क्या सटकावे, मनबा 34 फिरते जावे, यम का बने मेहमान। तो निगुर जैसा नहीं रहना है। गुरु भक्ति बढ़ानी है तो गुरु भक्तों का संग करिए, नहीं तो गुरु भक्ति के प्रसंग और गुरु भक्तों के सत्संग, गुरुदेव की अमृतवाणी सुनिए, भक्तमाल पढ़िए, जिससे हमारी गुरु में श्रद्धा बढ़े, गुरु के प्रति हमारा प्रेम और विश्वास बढ़े। ऐसा ही सानिध्य, ऐसा ही संग और ऐसे ही संग, क्योंकि कीड़ा अगर फसलों का हरे हरे पेड़ और पत्तियों का संग करके वो उसमें भी हरापन आ जाता है। तो संग दोष वो बड़ा महादोष है, इसलिए निगुरों का संग से बचिए, क्योंकि निगुरा व्यक्ति खुद तो डूबता ही है, दूसरों को भी डुबा देता है। कई लोग हैं जो ऐसे लोगों के चक्कर में आ गए, वो गुरु से श्रद्धा उनकी हट गई, लेकिन वो श्रद्धा हट गई, वो मैं कहता हूँ 2 कौड़ी की श्रद्धा थी, वो अच्छी हट गई। तो ऐसी श्रद्धा किस काम के कि एक छोटी सी हवा का झोंका आए और फूंक मार के बुझा दे, ऐसी कोई श्रद्धा है? श्रद्धा तो जैसे ज्वाला माता की जो अखंड ज्योत है ना, कितनों ने बुझाने की कोशिश की लेकिन आज भी जगमगा रही है। ऐसी साधकों की जो श्रद्धा है, जो सच्चे साधक है, वो ये कहते हैं, हम नहीं छोड़ के दर आपका जाने वाले, भक्त जब आपका कहते हैं जमाने वाले, आपके दर पे जिए यहीं पे मर जाएं बापू, यही कहते हैं दरबार में आने वाले। तभी तो आए, क्योंकि वो गुरु का कहना मानते हैं। और जो निगुरु का कहना मानते हैं वो फिर निगुरु के साथ जाते हैं, और जो गुरु का कहना मानते हैं वो सत्संग में आते हैं, गुरुद्वार पे आते हैं।